आप में से यहाँ पर जो है कुछ बच्चों ने मेरे को ये मैसेज किया कि जिन बच्चों का एफआईआर हो गया है उनके ऊपर में क्या होगा। ये सवाल सभी लोगों का है और बड़ा जेन्युइन आया कि जिन बच्चों के ऊपर में प्रोटेस्ट में एफआईआर हो गया है उनके ऊपर में क्या होगा। जी आपने तो बुला करके उनके ऊपर में एफआईआर करवा दिया। अब एक छोटी सी बात तुम लोगों से एक बात बोलते हैं, समझदार लोगों को इशारा काफी होता है, ठीक है। आप यहाँ पर इस बात को लेकर के डरे और आपका डरना भी बड़ा लाजमी है, ठीक है। और ऐसे माहौल में जहाँ पर हम सारी चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, मीडिया वाले ऐसे ऐसे बेतुके सवाल पूछ रहे हैं कि हम उसका उत्तर भी नहीं दे पाए, ठीक। आप एक बात बताओ मेरे भाई, पहली बात बताओ, ये एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ज़रा बताना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन देता है, तो पुलिस देती है। और किसको देती है, तो कोर्ट को देती है कि जी ऐसे ऐसे जगह पर एक ऐसा रिपोर्ट हुआ है, ऐसी घटना हुई है और इसके ऊपर में एक एफआईआर हम दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, एक जगह है ऐसा रामलीला ग्राउंड मेरे भाई, जो सदियों सदियों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए बना है और वो है यहाँ पर धरने के लिए, कि आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद में आप वहां पर चले जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर बस 5 बजे का जो समय है वहां उतने बजे तक नहीं रुक करके थोड़ा लेट तक रुकते हैं और 4-5 बच्चे 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे एफआईआर हो जाती है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एफआईआर में तो धारा तो पुलिस चाहे जितनी मर्जी भी लगा ले, लेकिन क्या पुलिस के धारा लगाने से तुम यहाँ पर चोर साबित हो जाओगे, तुम यहाँ पर बहुत बड़े गुनहगार साबित हो जाओगे। ये जो एफआईआर होता है ये उठ करके जाता है और कहाँ पर जाता है, कोर्ट में जाता है। और जब कोर्ट के पास में ये एफआईआर जाएगा, ठीक है, तो क्या कोर्ट इस बात को ये नहीं देखेगी कि जो बच्चे हैं जिनके ऊपर में ये एफआईआर हुआ है वो किस नेचर का है। क्या वो सड़क पर उतर करके हंगामा कर रहे थे, क्या वो गाड़ी तोड़ रहे थे, क्या वो पुलिस वाले की वर्दी पकड़ रहे थे, क्या यहाँ पर उनके साथ में उन्होंने हाथापाई की, क्या उनको घसीटा वहां पर, या किसी तरह का उपद्रव मचाया, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या वो सरकार से जबरदस्ती की नौकरी मांग रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बच्चे वहां कर क्या रहे थे, एक तय जगह जो सिर्फ धरने के लिए बनी है और एक तय समय जहां पर वो प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। और किस चीज के लिए, तो फेयर एग्जाम सिस्टम हो। उसी समय ये कोर्ट में जाएगा, उसी समय कोर्ट इसको बोलेगा बंद करो यहाँ पर ये फालतू का काम, ऐसा कोई एफआईआर नहीं होगा। कोर्ट कभी बच्चों के अगेंस्ट में नहीं जाता है क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बट आप लोगों ने क्या किया, इसको इतना बड़ा बना दिया, इसको इतना बड़ा बना दिया कि पता नहीं क्या हो गया। मर्डर केस लग गया किसी के ऊपर में, धारा 302 307 और पता नहीं क्या लग गई। आप अब पढ़े लिखे आदमी हैं यार, आप एक काम करिए, आप छोटी सी चीज है, चलिए और बताते हैं। एफआईआर जो हुआ भी ना उस पे भी थोड़ा सा तुम लोग धारा देखता, 223 बीएनएस है, 223 बीएनएस। और 223 बीएनएस में 500 रुपया का जुर्माना होता है। अब बताओ, अब बहुत हद वाला क्राइम किए हो तो 6 महीना का जेल होता है। और 223 बीएनएस में तुम पता करो कितने लोगों के ऊपर में 6 महीने का जेल हुआ है। ऐसा अगर हो ना भाई, अपोजिशन कोई रैली नहीं निकालेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। अभी कुत्तों वाला जो केस हुआ था, बहुत लोगों के ऊपर में 223 बीएनएस लगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई ठीक है यार, लोग सही चीज के लिए विरोध कर रहे हैं, 2 मिनट में हटा दिया। और बाकी फिर भी 500 रुपए भी लगे हैं, तो जितने बच्चों के लगे हैं सबका लिस्ट मेरे पास में है। अपनी तरफ से वकील करके सबका मैं सारा सारा कोर्ट केस लड़ रहा हूँ, सब लोगों की सारी चीजें मैं देख ही रहा हूँ। 31 जुलाई में भी जिनके पे हुआ था, चाहे वो मेरे साथ गए थे, नहीं गए थे, या किसी शिक्षक के साथ में आए थे, फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भी जिनके ऊपर में हुआ था, मेरा खुद का वकील लड़ा है। अभी तक किसी एक स्टूडेंट को किसी भी थाने में जाना नहीं पड़ा है, कोई एक इंक्वायरी एक कांस्टेबल तक ने नहीं की है। हर एक दिन का अपडेट लेता हूं मैं, ठीक है। तो मुझे ज्यादा बोलना अच्छा लगता नहीं है, मुझे लगता है आप अपना काम करते रहिए, बस बेहतर है। कोई एक स्टूडेंट ये नहीं कह सकता, आप पूरे जितने बच्चों में एफआईआर हुआ है उनसे पता कर लीजिए, अलग अलग ग्रुप में आप जुड़े हो, कोई एक भी स्टूडेंट ये नहीं कहता आज हमको फलाने थाने में बुला करके एचआर को डंडा पड़ा है, पुलिस हमको गरिया दिया है, पुलिस हमको फोन भी किया। एक स्टूडेंट पर एक सिंगल कॉल तक नहीं जा रहा है, किसी के ऊपर में कॉल तक नहीं जा रहा। आप सोचिए, जब हम हैं मेरे भाई तो परेशान क्यों हो रहे हो, किस बात की तुम्हें दिक्कत है। और अगर छोटी छोटी चीजों से तुम ऐसे परेशान होने लगे ना, तो यकीन मानो, काफी लोगों ने परमिशन की भी कही, 5 बजे तक का परमिशन था, तो आपने यहाँ पर क्यों नहीं कहा, आपने तो बच्चों को जो है छोड़ दिया। यार दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं पर भी अगर तुम सरकार की किसी नीति के विरोध का तुम करते हो उसके, कि हाँ भैया आप ये जो काम करवा रहे हैं ये गलत करवा रहे हो और हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या सरकार तुमको उस जगह के लिए परमिशन देगी?
क्या सरकार तुमको कभी भी ये बात कहेगी कि नहीं नहीं, हमारी नीतियों का विरोध करने के लिए आइए हम आपको परमिशन देते हैं और जा करके हमारा विरोध करिए? भाई मीडिया ऐसी तैसी कर देगी गवर्नमेंट की, 2 मिनट में ऐसी तैसी वहां पे कर देगी। और आप ये सोचते हैं नहीं परमिशन 5 बजे तक है तो 5 बजे तक ही करना चाहिए, तो ठीक है भुगतिएगा, फिर सेंटर में जाइएगा। तो गर्दनी बाग में बीपीएससी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आप हमको एगो परमिशन ला के दिखा दीजिए। 2017 में सीजीएल का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, एगो परमिशन ला के आप हमको दिखा दीजिए। प्रोटेस्ट कभी भी बच्चों परमिशन से नहीं लड़े जाते हैं, समझदार हो तुम किसी भी शिक्षक से पूछो, और स्पेशली उस शिक्षक से पूछना जिसने आंदोलन किया है। पटना के सारे शिक्षकों से पूछिए, खान सर से पूछिए, वहां पर रहमान सर से आप वहां पूछिए, ठीक है, रहमांसु सर है यहाँ पर, आप उनसे पूछिए जिन्होंने बीपीएससी को लीड किया। कितने दिन का यहाँ गर्दनी बाग का प्रोटेस्ट का परमिशन था, एक सिंगल डे का नहीं था, लेकिन बच्चे दिन में भी रुकते थे, रात में भी रुकते थे। ठीक है, सरकार कभी भी कहीं पर भी किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करिए, कभी भी नहीं करेगी अपनी नीतियों के खिलाफ। किसान आंदोलन आपका जीता जागता सबूत है। देखो किसानों को यहाँ कितने दिन तक बैठना पड़ा, किसान आंदोलन में कौन सा परमिशन था किसी के पास में? समझा करो यार। देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं चाहता हूँ, और भाई जो सारी चीजें अंततः निकल करके आई वो छोटे मोटे मनमुटाव थे, ठीक है भाई, बट मुझे लगता है कि ये दो तीन चीजें तुम्हारे दिमाग में अगर नहीं निकली ना, तो तुम गलत को भी सही मानना शुरू कर दोगे और उस अंधकार में जीना शुरू कर दोगे। ये कभी मत करना, ठीक। कल के दिन अगर तुम्हारे अधिकारों का कहीं पर भी हनन हो रहा हो तो तुम स्वैच्छिक हो अपने देश में। तुम यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं बैठे हो, ये सरकार अंग्रेजों की सरकार नहीं है, ये तुम्हारी खुद की सरकार है, तुम्हारा खुद का देश है। तुम वहां स्वतंत्र हो कहीं पर भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके अपनी बात को कहने के लिए। तुम्हारी आजादी है, तुम्हारा ये हक है। और वहां पर पुलिस वुलिस कुछ नहीं होती है, कोर्ट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, सर्वोपरि होता है। आज मेरे ऊपर में 10 धारा पुलिस लगा दे, बट पुलिस को ये साबित भी तो करना पड़ेगा ना कोर्ट में जाकर के कि ठीक है भाई, रामलीला में यहाँ पर ये व्यक्ति के ऊपर में 323 लगा दिया, 302 लगा दिया, साबित करके दिखाओ कि हम अटेम्प्ट कर रहे थे, किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे थे। किसी ने स्वैच्छिक रूप से गिरफ्तारी मांगी, हमने स्वैच्छिक रूप से अपनी गिरफ्तारी दी, डिटेन दिया हमने वहां पर। तो कैसे कोई धारा लगा सकता है? तो इसीलिए मैंने कहा पढ़े लिखे बन करके समझदारों वाली बातें करो, अनपढ़ गंवारों वाली बातें मत किया करो। ये अगर इस गुमराही में जीने लगे ना बच्चों, तो तुम्हारा भविष्य में बहुत नुकसान होगा। अभी तुम बच्चे हो, अभी आगे जाना पड़ेगा, कल के दिन तुम्हारी नौकरी लग जाए, सरकार तुमसे काम करवाए और उसके बाद में तुम्हारी सैलरी ना दे। देखो बिहार में कितना सारा टीचर लोग है, सड़क पर बैठा रहता है, सालों साल बैठा रहता है। तो यहाँ पर उस चीज में जीना मत शुरू किया करो, कभी भी किसी चीज को एक्सेप्टेंस मान करके उसी में जीना अपने आप में एक गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो गलत है सो गलत है, हम उसका विरोध करेंगे, सही तरीके से करेंगे और बिल्कुल सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सरकार भी तो हमारी है, और क्यों नहीं सुनेगी हमारी बात? हम बच्चे हैं उनके, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हम कौन सा वहां पर मारपीट कर रहे हैं, अगजनी कर रहे हैं, लाठी भाला फेंक रहे हैं किसी के ऊपर में? ठीक है, तो ये आगे से ये 2-3 चीज़ों का डर मत रखना। बाकी तुम लोग अपने अपने अदर टीचर से भी संपर्क करके पूछ सकते हो, जो हमने एफआईआर वाली बात बताई, ठीक है, और बाकी जो है परमिशन वाली बात बताई। बहुत बहुत समझदार लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी अभी।